गर्मियों का मौसम था। सूरज अपनी तपिश जमीन पर बरसा रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी एक जंगल से गुजर रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे सफर कर रहे थे कि जंगल से गुजरते हुए उनकी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो पसीने में शराबूर था और कुल्हाड़ी से दरख्त काटने में मसरूफ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तशवीश हुई और सोचा कि उससे पास जाकर उससे इस मेहनत का सबब पूछा जाए कि ऐसी क्या आफत आ पड़ी है। हजरत सुलेमान का तख्त बूढ़े शख्स से करीब आकर उतरा। हजरत सुलेमान ने उस शख्स से दरियाफ्त किया कि ए बुजुर्ग, आपको ऐसी क्या परेशानी लाहक है कि इतनी गर्मी में लकड़ियां काट रहे हैं जबकि आपकी उम्र इस काम की इजाजत नहीं देती। बूढ़े शख्स ने कहा कि मैं अपने घर का वाहिद कफील हूँ और पेशे से लकड़हारा हूँ। मैं रोजाना लकड़ियां काट कर बाजार में फरोख्त करता हूँ और उन पैसों से घर वालों के लिए खाने का इंतजाम कर पाता हूँ। हजरत सुलेमान ने पूछा, आपका नाम क्या है? बूढ़े ने कहा, मेरा नाम सुलेमान है। हजरत सुलेमान सोच में पड़ गए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगे कि ए अल्लाह, हम दोनों सुलेमान हैं। कैसी अजीब बात है कि एक सुलेमान तो तख्त की सवारी कर रहा है जिसे तूने दुनिया की बादशाहत नसीब कर रखी है, और ऐसी बादशाहत जो न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात, चरिंद परिंद और हर जानदार पर है, और एक सुलेमान इस उम्र में लकड़ियां काटने पर मजबूर है। चुनांचे हजरत सुलेमान ने अपने हमनाम की मदद करने का फैसला कर लिया। उन्होंने बूढ़े लकड़हारे से कहा, सुलेमान, मैं आपको एक नायाब सुर्ख रंग का हीरा देता हूँ। आप उस हीरे को फरोख्त करके अपनी जरूरियात पूरी कर लें। आपको इस बुढ़ापे में लकड़ियां काटता देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ताज में से सुर्ख हीरा बूढ़े लकड़हारे को दिया। बूढ़े लकड़हारे के तो दिन ही फिर गए। बूढ़े लकड़हारे ने हीरा पहली मर्तबा देखा था। उसने हीरे को अपनी हथेली पर एहतियात से रखा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करते हुए शहर की तरफ चल पड़ा, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर सवार होकर दूसरी तरफ रवाना हो गए। बूढ़ा खुशी में पागल हुए जा रहा था। हीरा उसकी हथेली पर पड़ा, धूप में मजीद चमक रहा था और उसकी शुआएं पूरी हथेली पर फैल रही थी। बूढ़े लकड़हारे ने अभी कुछ सफर ही तय किया था कि एक शाहीन उड़ता हुआ आया। उस शाहीन की नजर बूढ़े की हथेली पर पड़ी। उसे लगा कि यह गोश्त का टुकड़ा है। शाहीन ने बूढ़े लकड़हारे के हाथ पर झपटा मारा और वो कीमती हीरा ले उड़ा। बूढ़ा लकड़हारा दम बखुद खड़े का खड़ा रह गया। उसके सारे ख्वाब एक ही लम्हे में चकनाचूर हो गए थे। मरता क्या न करता। कुछ देर वहीं खड़ा शाहीन को फिजा में उड़ते देखता रहा और फिर वापस उस जगह चल पड़ा जहां उसकी कुल्हाड़ी थी। सब्र करने के सिवा कोई चारा भी ना था। खामोशी से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां काटने लगा, लेकिन हीरा खोने का दुख इतना ज्यादा था कि लकड़ियां काटना मुश्किल हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता शाम के साए फैलने लगे। बूढ़े लकड़हारे ने सोचा, आज तो कुछ काम भी ना हुआ, अब घर तक का लंबा सफर तय करने का क्या फायदा, यहीं रात गुजार लेता हूँ। कल लकड़ियां काट कर फरोख्त करके एक ही दफा सामान लेकर घर जाऊंगा। सुबह होने पर लकड़हारा फिर से अपने काम में मशगूल हो गया। इत्तेफाकन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी फिर से वहां से गुजर रही थी। हजरत सुलेमान की नजर उस बूढ़े लकड़हारे पर पड़ी तो वो काफी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि जरूर कोई आफत आ गई होगी, वगरना इतना कीमती हीरा फरोख्त कर लेने के बाद इस बूढ़े को काम करने की क्या जरूरत पेश आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुलेमान के पास गए और पूछा, सुलेमान, सब खैरियत तो है? आप फिर से मेहनत मुशक्कत में लगे हुए हैं, जबकि मैंने आपका मुआशी मसला हल कर भी दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखते ही बूढ़ा लकड़हारा धाड़े मार मार कर रोने लगा और सारी कहानी सुना डाली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत अफसोस हुआ। हजरत सुलेमान बोले, सुलेमान, आप फिक्र न करें, मैं आपका मुआशी मसला फिर से हल कर देता हूँ। मैं आपको एक और नायाब हीरा देता हूँ, आप उसे संभाल कर रखें और तसल्ली से बाजार में फरोख्त कर दें। बूढ़ा लकड़हारा फिर से हजरत सुलेमान का शुक्रिया अदा करने लगा। हजरत सुलेमान ने अपने ताज में से एक और हीरा उसके हवाले कर दिया और अपने सफर पर चल दिए। बूढ़े लकड़हारे ने वो हीरा अपनी मुट्ठी में मजबूती से पकड़ लिया और सोचा कि वो ये हीरा अपनी घरवाली के साथ जाकर बाजार में फरोख्त करेगा। आसमान पर हल्के हल्के बादल छा रहे थे और लगता था कि बारिश हो जाएगी। बूढ़े लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ी और दरिया की तरफ रवाना हो गया कि कश्ती में सवार होकर जल्द अज जल्द घर पहुंचे, जो दरिया की दूसरी तरफ था। दरिया तक पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो चुकी थी। बूढ़ा लकड़हारा जल्दी जल्दी कश्ती में सवार हुआ और हीरे को मजबूती से अपनी हथेली में थामे रखा। जैसे ही कश्ती दरिया के दरमियान में पहुंची तो बारिश की वजह से दरिया में तुगयानी के बाइस डगमगाने लगी। अपनी जान बचाने के चक्कर में बूढ़ा लकड़हारा भूल गया कि उसकी हथेली में हीरा भी है। उसने मुट्ठी खोलकर कश्ती को पकड़ लिया ताकि जान बच सके और हीरा उसके हाथ से फिसलकर दरिया में जा गिरा। अब क्या करता, बूढ़े लकड़हारे की आंखों के सामने उसकी दुनिया एक बार फिर से लुट चुकी थी। उसने घर जाने का फैसला मनसूख कर दिया और फिर से जंगल पहुंच गया। सारी रात एक सायादार जगह पर बैठा अपने नसीबों को कोसता रहा। अब 2 दिन गुजर चुके थे और उसने खाने पीने की कोई भी चीज घर नहीं पहुंचाई थी। तीसरी सुबह हुई, उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां काटने लगा।
حضرت سلیمان علیہ السلام کا پھر وہیں سے گزر ہوا۔ سلیمان کو پھر اسی حالت میں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیرت زدہ رہ گئے۔ سلیمان سے جا کر پوچھا، سلیمان اب کیا ہوا؟ آپ پھر سے مشقت میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اس بار تو بوڑھا لکڑہارا گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رونے دھونے لگا۔ اس نے کہا، میں نے تو ہیرے کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، لیکن حالات ایسے پیش آ گئے کہ اگر ہتھیلی کھول کر کشتی نہ پکڑتا تو شاید دریا میں گر کر جان ہی گنوا بیٹھتا۔ حضرت سلیمان کو بھی بڑا دکھ ہوا۔ حضرت سلیمان نے کہا، سلیمان یہ لو ایک اور ہیرا، جاؤ جا کر اپنی زندگی سدھار لو اور اپنے سارے معاشی مسئلے حل کر لو، لیکن دیکھو اس بار یہ ہیرا گمانا نہیں۔ دوبارہ ہیرا گوانے کے بعد بوڑھا لکڑہارا بھی اب کافی محتاط ہو گیا تھا۔ اس بار اس نے وہ ہیرا اپنی پگڑی میں چھپا لیا اور بنا وقت ضائع کیے تیز تیز گھر کے راستے پر روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اسے دور سے ایک گھڑ سوار آتا دکھائی دیا جو بڑی تیزی سے آ رہا تھا۔ بوڑھا لکڑہارا خوفزدہ ہو گیا اور اس کے ہاتھ لامحالہ پگڑی کی طرف بڑھ گئے جس میں ہیرا پڑا ہوا تھا۔ گھڑ سوار نے جب بوڑھے آدمی کو اپنی پگڑی سنبھالتے ہوئے دیکھا تو اسے شک ہوا کہ پگڑی میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے۔ گھڑ سوار تیزی سے آگے بڑھا اور بوڑھے لکڑہارے کی پگڑی اچکتا ہوا پھر ہو گیا۔ اب کیا تھا؟ لکڑہارا تیسری دفعہ لٹ چکا تھا۔ لگا چیخنے چلانے، لیکن اب کیا پچھتانا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اب لکڑہارا اس طرف کو بھاگا جس طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلا تھا، اور جلد ہی لشکر تک پہنچ بھی گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دعائیاں دینے لگا۔ بوڑھا لکڑہارا بولا، آپ کی مہربانیوں نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، بلکہ جو میرے نصیب میں تھا اب تو وہ بھی نہ رہا۔ شاید میرے نصیب میں محنت کی مزدوری ہی لکھی ہے۔ امیر ہونے کے چکر میں میرے گھر والے 3 روز سے میرے انتظار میں بھوکے ہوں گے۔ آپ نے میرے معاشی مسائل حل کرنے کی کوشش تو کی، لیکن آپ میرے مسئلے حل نہیں کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بے شک بہترین رازق تو میرا اللہ ہی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس کی رضا یہی ہے کہ تم محنت مشقت سے ہی روزی کماؤ، اور محنت مشقت سے روزی کمانے والے کو اللہ پاک اپنا دوست رکھتا ہے۔ سچے اسلامی قصے یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کا قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے آپ سے وہی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ اور ایسے خوبصورت سچے قصے دوستوں میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔